जय श्री राम। आदरणीय बंधु भगिनी, त्रैलोक्य न्यारी प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या का दर्शन इस वीडियो में मैंने अपने यात्रा वृत्तांत के रूप में किया है। यह चर्चा आपके जीवन को भी धन्य करेगी, ऐसा विश्वास है। कृपया आद्योपांत इस वीडियो को देखने की कृपा करें। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और अपना स्नेह अर्पित करने की कृपा करें। आदरणीय बंधुओं, लगभग 8 वर्ष मैं रामबाग बस्ती के सरस्वती विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य रहा। वहाँ से मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कुछ अंतराल के बाद मैं अयोध्या दर्शन के लिए जाता रहता था। निकट भी और सुविधाजनक भी इस रूप में मैं अयोध्या का दर्शन करता। अति प्रातः उजेला होने पर मैं रोडवेज की एक बस से अयोध्या के लिए प्रस्थान करता। क्योंकि वह बस सरयू होकर गुजरती तो मैं बस से सरयू के तट पर उतरकर और वहीं पर स्नान, ध्यान, पूजा पाठ उस सरयू माता के दर्शन के उपरांत और बड़े पवित्र भाव से मैं ठीक लगे हुए भगवान शिव के पावन मंदिर मनकामेश्वर के दर्शन के लिए प्रस्तुत होता। वहाँ धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, बिल्वपत्र सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती। लंबे अंतराल के बाद जाने के कारण मेरे मन में भगवान शिव के प्रति अनन्य आस्था होती और बड़े भक्तिभाव मंत्रोच्चार के साथ मैं अति प्रातः भगवान शिव के दर्शन को कर कुछ मालाओं के जप के बाद अपने को कृतकृत्य मानता बाहर निकलकर, चूँकि तब तक जलपान का समय भी हो जाता। एक सुंदर जलपान करने के उपरांत वहीं ऑटो लेकर मैं सूर्यवंश के पावन मंदिर दर्शन नगर, जहाँ सूर्य कुंड है, भगवान सूर्य का एक सुंदर मंदिर है, उस मंदिर के लिए ऑटो से प्रस्थान करता। उस सूर्य कुंड पर पहुंचकर और मैं भगवान सूर्य के उस सुंदर मंदिर का दर्शन कर उस विशाल सरोवर के तट पर बैठकर और उस सूर्यवंश की कीर्ति पताका का स्मरण करता, जहाँ भरत वहीं पास के नंदी गृह में एक कुटी डालकर और प्रभु राम की आज्ञा का पालन किए। उस राम की आज्ञा के पालन के क्रम में अयोध्या के राजा के रूप में अयोध्या संपूर्ण साम्राज्य का रक्षण तो किए, लेकिन एक साधु, एक विरागी के रूप में यह सुंदर पावन तपोभूमि नंदी ग्राम दर्शन नगर यानी सूर्य कुंड वो पास ही है। वहाँ इतने लंबे समय बिताने के बाद मैं पुनः ऑटो लेकर और हनुमानगढ़ी के पास आता। ऐसी मान्यता है कि श्री रामलला के दर्शन के पूर्व हनुमान जी महाराज का दर्शन किया जाना चाहिए। 1-2 किलो प्रसाद और ऐसे कुछ पुष्प सामग्री आदि लेकर, माला लेकर बड़े भक्ति भाव के साथ मैं श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करता। मेरे झोले में सुंदरकांड और कुछ धार्मिक ग्रंथ होते। मैं वहाँ के बरामदे में बैठकर श्री हनुमान जी महाराज को उन्मुख होकर और मैं सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, हनुमत कवच का पाठ करता, कुछ मालाएं जपता और इस प्रकार एक लंबा समय व्यतीत कर और मैं वहाँ से पैदल चल पास के ही कनक भवन में आकर श्री रामलला के सुंदर रूप का, सुंदर उस मंदिर का दर्शन करता, जो वैभव का प्रतीक है, जहाँ अत्यंत सुंदर एक पृष्ठभूमि देखी जा सकती। वहाँ पास ही सीता का विवाह हुआ और यह सुंदर कनक भवन अपने आप में सुंदर मंदिरों की एक मिसाल है। उस मंदिर के साथ मेरी एक स्मृति भी जुड़ी हुई है कि जब अचानक मंदिर में हड़बड़ी मच गई कि पूज्य मुरारी बापू जी मंदिर आ रहे हैं और देखते देखते पूज्य मुरारी बापू जी मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश किए। इस कनक भवन के पुजारी ने सोचा मैं उनको साष्टांग प्रणाम कर और उनको अभिवादन करूंगा। अजीब सा दृश्य हुआ। एक ओर ये पुजारी अपना धरती पर श्रद्धावनत हुए, दूसरी ओर मुरारी बापू। तब पुजारी ने कहा कि आप महान संत हैं और आप इस साष्टांग क्यों किए? तब उन्होंने कहा कि आप मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के पुजारी हैं, आप मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं
और इस रूप में मैंने दंडवत किया विनम्रता का, भक्तिभाव का, साधुता का। इससे सुंदर प्रमाण क्या हो सकता है। इस स्मृति को मैं अपने मन में सजोए रहता हूँ। कनक भवन के मुख्य द्वार पर 2-3 चीज़ें मुझे बहुत प्रियकर लगीं। जब मैं यहाँ आता तो एक सुंदर अष्टगंध का तिलक जो पाउडर के फॉर्म में होता, मैं उसको खरीदता। वहीं पास की दुकान में पेड़ा जो ताज़ा बना हुआ और बड़ा ही सुस्वादु प्रसाद के रूप में, उसको लेना नहीं भूलता। बाहर निकलते ही एक भोजनालय, जिसको लोग वहाँ होटल नहीं कहते, सीता की रसोई, वहाँ का वैशिष्ट्य ये था कि मूल्य थोड़ा अधिक, किंतु सारा भोजन शुद्ध घी में बना और भोजन बनने के बाद पहले प्रभु राम को उसका भोग लगाया जाता, फिर लोग वहाँ भोजन करते। मुझे भी इस बात का एक संतोष होता कि मैं किसी होटल में नहीं, प्रभु राम के रसोई का प्रसाद पा रहा हूँ। और ऐसे दोपहर भोजन का समय भी होता, तब मैं वहाँ उस रसोई में भरपूर भोजन कर आनंद का अनुभव करता। आपको मैं अपने मन की पीड़ा बताऊं कि जब तक श्री राम का पावन मंदिर और इसकी पृष्ठभूमि जो आज अपने एक सुंदर रूप को ले रहा है, यह रूप नहीं लिया, तब तक तो अयोध्या जब भी आया रामलला के दर्शन अवश्य किया। लेकिन एक अवसर पर जब रामलला के दर्शन के लिए मैं आया हुआ था, तो कह सकता हूँ कि कार सेवा और जो कार सेवकों के, निहत्थे कार सेवकों का बलिदान हुआ, उसके बाद मेरे मन में एक ऐसी वितृष्णा जगी कि मैंने ये संकल्प लिया कि अब आगे जब रामलला का पावन मंदिर बनेगा तभी मैं यहाँ दर्शन करूँगा। उस संकल्प का मैं पालन करते कोई गौरव का नहीं, मन में पीड़ा का अनुभव किया कि मैं रामलला के दर्शन से वंचित रह गया। लेकिन मेरे इस संकल्प ने यह सुंदर सुअवसर दिया है कि अब मंदिर अपनी रौनक के साथ बनने लगा है। भूमि पूजन हुआ, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक द्वारा उस मंदिर का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ और आज सुंदर पावन मंदिर रूप ले रहा है। आगे यदि प्रभु राम की कृपा हुई तो उनका दर्शन मैं उसी पावन मंदिर में करूँगा। इस प्रकार अयोध्या दर्शन का ये जो क्रम होता, यद्यपि इसमें मैं अयोध्या के बहुत स्थानों का अपने आप में समावेश नहीं कर पाया, लेकिन तो भी सरयू माता का दर्शन, स्नान, मनकामेश्वर महादेव का पूजन अर्चन, सूर्य कुंड आकर सूर्य कुंड के भगवान सूर्य के दर्शन, हनुमान गढ़ी में हनुमान जी के पावन स्मरण, कनक भवन में श्री राम के पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर, और ऐसा दिन भर का समय एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कुछ क्षण के उपरांत लगातार जब मैं मनाता रहा तो मेरे मन को बड़ा तोष हुआ। अयोध्या दर्शन अपने आप में एक सौभाग्य का कारक हो सकता है। वहाँ 2-3 और स्थान जहाँ के प्रति मेरे मन में बड़ी श्रद्धा रहती। जिन दिनों मैं संघ का स्वयंसेवक प्रचारक रहा, संघ शिक्षा वर्गों में शिक्षक रहता, उस समय के हमारे आदरणीय मित्र जो आज मेरे पूज्य हैं, गुरु हैं, डॉक्टर GP चैतन्य, गया प्रसाद जी चैतन्य, वे योग के महान हस्ताक्षर हैं। देश के प्रमुख योग गुरुओं में से जिनकी गणना होती, उनका योग केंद्र और विवेकानंद का एक पावन स्मारक यह उस अयोध्या में है। यदा कदा मैं उनके दर्शन कर लिया करता। वहाँ छोटी छावनी जहाँ पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज भगवान के अवतार तुल्य आज भी दर्शन के लिए मिल जाते। जहाँ जाइए तो मन प्रसन्न हो जाता। ऐसी छोटी छावनी में वहाँ का दर्शन, यदा कदा वहाँ के भोजनालय में भोजन, यह भी मेरे अयोध्या दर्शन का एक आकर्षण होता। अयोध्या त्रैलोक्य न्यारी है, प्रभु राम की पावन जन्मस्थली है। वहाँ के बारे में जितनी चर्चा की जाए कम है। श्री रामनवमी पर यदि अयोध्या के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो तो क्या कहना। और आज तो हमारे उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अयोध्या को सुंदर रूप देने के लिए अपना संकल्प लिया है। हवाई अड्डे का सुंदर रूप, अयोध्या का विस्तारीकरण, साकेत के रूप में फैजाबाद का अधिग्रहण, वहीं साकेत की पावन
स्थली गुप्तार घाट, जहाँ प्रभु राम ने अपने को जल समाधि लेकर विसर्जित किया, वहाँ का दर्शन, वहाँ का सुंदर पावन मिलिट्री मंदिर, ये सब अयोध्या की पूंजी हैं। आप अयोध्या आएँ और इन सब स्थानों का दर्शन करें, यह आपसे प्रार्थना है, विश्वास है कि आप अयोध्या का दर्शन कर मन में एक तोष का अनुभव करेंगे, इसमें दो राय नहीं। प्रभु श्री राम की जय हो। जो अयोध्या त्रैलोक्य न्यारी दशरथ और रघुकुल की शान रही, राम की जन्मभूमि ही नहीं, उनके राज्य और राम राज्य की संस्थापना और कल्पना रही, ऐसे राम राज्य की पावन केंद्र भूमि अयोध्या को नमन। श्री अयोध्या धाम का दर्शन हमारे जीवन को कृतकृत करे। जय श्री राम।